Hello and welcome to all. Today we will talk about 5 more questions from General Science या फिर Science and Tech section. These will be related to nanoparticles, nanotechnology, National Innovation Foundation India, Ebola virus and finally we will end up with ice cube. Ice cube क्या है? ये सभी questions यहाँ से 2nd to 5th 2015 के प्री में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये 2014 का बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कंसेप्ट्स को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक सिंपल वे में सारी बातों को सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको मदद करेगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन या फिर उसके टॉपिक को ट्रेस करने में। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी यूपीएससी द्वारा पूछे गए उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो हर साल हर सब्जेक्ट एरिया से डायरेक्टली इनडायरेक्टली PYQ से कनेक्टेड रहते हैं। फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे और अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उन्हें रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है देयर इज सम कंसर्न, किस बात के बारे में? रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न है। क्या है? ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ऑल राइट, व्हाई? दे कैन accumulate in the environment and contaminate water and soil. They can enter the food chain. Okay. They can trigger the production of free radical. All right. क्या पूछ रखा है कि जो नैनो पार्टिकल हैं, नैनो कण जिनको बोलते हैं हिंदी में, उनकी कंटेक्स्ट में कुछ चिंता का विषय एक्सप्रेस कर रखा है कि भाई वो अलग अलग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होते हैं। उस वजह से वो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। इस पॉइंट पे हर वीडियो में आप हर क्वेश्चन में वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, हिंदी ट्रांसलेशन भी देखिए ज़रूरत पड़े तो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? चीज़ों को अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी है कि क्या पूछा जा रहा है, किस बारे में बात हो रही है। देन ट्राई टू आंसर, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर दीजिए। इस बात की चिंता किए बगैर कि भाई आपका आंसर ठीक होगा या गलत होगा। गलत भी होगा तो वो आपको ठीक एक्सप्लेनेशन और ठीक आंसर को याद रखने में ज़्यादा समय तक मदद करेगा। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी, यानी तीनों ही कंसर्न ठीक हैं इस केस में। नैनो पार्टिकल्स क्या है? नैनो पार्टिकल्स अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स हैं, मतलब बेहद छोटे कण जिनका डायमीटर 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी इस रेंज में जो भी पार्टिकल्स आते हैं वो सभी नैनो पार्टिकल्स बोले जाते हैं। एक नैनो पार्टिकल मतलब 1 मीटर का अगर 1 बिलियंथ पार्ट कर दिया जाए तो उसको 1 नैनोमीटर बोलेंगे। आप अज्यूम कर सकते हैं कितना छोटा होगा। इट कैन बी मेड फ्रॉम वेरियस मटेरियल्स, जैसे मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स, पॉलीमर्स और भी दूसरे मटेरियल से बना हो सकता है। मेन जो प्रॉपर्टीज इसकी देखने को मिलती हैं, एक है कि भाई इसका अल्ट्रा फाइन साइज होता है जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट में इकट्ठे हो जाते हैं, पानी मिट्टी को कंटेमिनेट कर देते हैं, फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और फिल्टर वगैरह से भी ये पास कर जाते हैं। देन हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, जैसे मेडिकल सेक्टर में, राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर में। देन दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या हैं? अनस्टेबल होते हैं ये बेहद, और ये बॉडी में एंटर करते हैं, बॉडी में प्रेजेंट भी होते हैं। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉडी सेल्स पे अटैक करते हैं जिससे इंसान को अलग अलग बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, जल्दी से बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। देन दीज फ्री रेडिकल्स आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये नैनो पार्टिकल्स इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं।
इमेज में आप देख सकते हैं दिस इज़ 1 नैनोमीटर, दिस इज़ 100 नैनोमीटर। ये एक रेंज दे रखी है, स्केल दे रखा है पार्टिकल्स के साइज का। नैनो पार्टिकल्स की जो रेंज बनती है ये दिस इज लिपोसम, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज डेंड्राइमर, कार्बन नैनोट्यूब, ग्राफीन। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ओके, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे? इन हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य क्षेत्र में यूज के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये पूछ रखा है कौन सी ठीक है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी is made possible by nanotechnology, okay, nanotechnology can largely contribute to जीन थेरेपी। ये भाई जीन थेरेपी को यानी जीन उपचार में ये कंट्रीब्यूट कर सकती है। और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी यानी लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना इसके द्वारा संभव है। Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 not. करेक्ट आंसर इज सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। मेडिकल सेक्टर में ये एप्लीकेशंस नैनो टेक्नोलॉजी की हो सकती हैं। इस क्वेश्चन के एनालिसिस में हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, राइट। देन उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं अलग अलग सेक्टर्स में, ये चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी टू एनालाइज इट प्रॉपरली। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? साइंटिफिक मेथड्स को लागू करना, उनकी एप्लीकेशन करना, किस बात के लिए? जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स हैं नैनो स्केल पे, यानी 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनको मैनिपुलेट करने में जो मेथड्स टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इस बात के लिए ऐसा किया जाता है ताकि जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है अलग अलग फील्ड्स में उनको सोल्व किया जा सके। किस किस फील्ड में इसकी मेन एप्लीकेशन है? हेल्थ सेक्टर में अगर बात करें तो नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जा सकता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में, और एमआरआई वगैरह की जो टेक्नोलॉजी हैं उसको और बेहतर बनाने में, जीन थेरेपी में। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग सेक्टर की अगर बात करें तो नैनो पार्टिकल्स का यूज़ या नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है कार्बन नैनो ट्यूब ट्रांजिस्टर्स बनाने में, जो जिनमें ये पोटेंशियल है कि वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर देंगे। डिस्प्ले स्क्रीन्स जो हम देखते हैं उनमें भी क्वांटम डॉट्स यूज़ किए जा सकते हैं जिससे और बेहतर क्वालिटी का रिजोल्यूशन और कलर्स दिखाई दें। एनर्जी सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी मददगार है सोलर सेल्स बनाने में, एनर्जी की स्टोरेज करने में। एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में वाटर प्यूरिफिकेशन, पोल्यूशन कंट्रोल में नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी रेलिवेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट डिलीवरी में इसका यूज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, NIF। इसके कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट दे रखी, क्या? NIF is an autonomous body of Department of Science and Technology under the central government, all right. Second, NIF is an initiative to strengthen highly advanced scientific research in India's premier scientific institutions in collaboration with highly advanced foreign scientific institutions। बेहद हाईली एडवांस के बारे में काफ़ी बात हो रही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। करेक्ट आंसर इज ए ओनली, यानी 1 ओनली। कि ये ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सेटअप की गई, कब? 2000 में। इसका साइंटिफिक रिसर्च हाई इंस्टीट्यूशंस या कोलेब्रेशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे या फिर ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव इसका है। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन?
ये एक ऑटोनोमस बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक 2000 में सेटअप की गई ताकि ग्रास रूट लेवल पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ट्रेडिशनल नॉलेज को मजबूत किया जा सके। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद गुजरात में है। मेन फंक्शंस क्या हैं इसके कि पॉलिसी वगैरह और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना ग्रास रूट टेक्निकल इनोवेटर्स को, और उनकी जो इनोवेशन है उसको प्रमोट करना, जिससे जो भी लोकल इनोवेटर्स हैं उनको मटेरियल और नॉन मटेरियल इंसेंटिव मिल सके। साथ के साथ इसने माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड सेटअप किया है इस टाइप की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट टू ग्लोबल मॉडल। Next is among the following which were frequently mentioned in the news for the outbreak of Ebola virus recently. इबोला वायरस के आउटब्रेक के कंटेक्स्ट में कौन सी कंट्रीज मेंशन की गई थी, यानी 2015 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2014-15 के मतलब रिसेंटली का मतलब उस टाइम के रिसेंटली। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया। इबोला वायरस डिजीज़ यहाँ पढ़ने की चीज़ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये एक वायरल फीवर है जो ह्यूमन और अदर प्राइमेट्स को अफेक्ट करता है। किस वजह से ये होता है? वायरल है तो मतलब ये किसी वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस? इबोला वायरस। फैलता कैसे है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। अगर बॉडी के फ्लूइड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आए, बॉडी के फ्लूइड मतलब ब्लड वगैरह, सीमन वगैरह, ब्रेस्ट मिल्क ये सब में अगर कोई पर्सन कांटेक्ट में आता है तो ये स्प्रेड होता है। फ्रूट बैट्स जो हैं उनको इनका नेचुरल कैरियर माना जाता है। सिम्टम्स क्या हैं अगर आप इन्फेक्टेड हो जाएं तो? आपको फीवर, सोर थ्रोट, मसल पेन, हेडेक, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अराउंड 50% जो इन्फेक्टेड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है मेनली फ्लूइड लॉस की वजह से। ये जो सिम्टम्स हैं आपको 2 दिन से लेकर 3 वीक के बीच में दिखाई देने शुरू होंगे जब आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद प्रिवेंशन के तौर पे आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, हैंड वॉशिंग यानी हाइजीन का ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट के तौर पे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है जिससे मतलब फ्लूइड लॉस कवर किया जा सके। एंड इबोला वैक्सीन डेवलप की गई है इसका ट्रीटमेंट के लिए। In the context of modern scientific research, consider the following statements about ice cube. A particle detector located at the South Pole, which was recently in the news. मतलब आइस क्यूब जो एक पार्टिकल डिटेक्टर है और साउथ पोल पे लोकेटेड है, इसके कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। क्या क्या? It is the world's largest neutrino detector encompassing a cubic kilometer of ice. All right. It is a powerful telescope to search for dark matter. Okay. It is buried deep in the ice. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. In this case, correct answer is D. यानी तीनों ही स्टेटमेंट इसके कंटेक्स्ट में, किसके? आइस क्यूब के कंटेक्स्ट में ठीक है। आइस क्यूब है क्या? आइस क्यूब एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो दुनिया की लार्जेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है या न्यूट्रिनो डिटेक्टर सेंटर है जिसका साइज लगभग 1 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस है। ये लोकेटेड है साउथ पोल स्टेशन पे जो एंटार्क्टिका में है। मेन फीचर्स क्या हैं इसके कि ये सक्सेसर है किसका? अमेंडा जो था एंटार्क्टिक मोन एंड न्यूट्रिनो डिटेक्टर एरिया था उसका ये सक्सेसर है। इसके यहाँ पे मेन डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल्स हैं जो स्पेरिकल लाइट सेंसर्स हैं, लाइट को मतलब डिटेक्ट कर लेते हैं वो इजीली। डीप इन द आइस बरीड है, ये पावरफुल टेलीस्कोप है डार्क मैटर को सर्च करने के लिए। मेन एक और चीज़ जो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, काइंड ऑफ होमवर्क है ये, कि भाई न्यूट्रिनो किस चीज़ को बोलते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिनो? एक बेसिक आइडिया के तौर पे मैं बता दूं, दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स, राइट,
that are very difficult to detect. इसकी बेसिक डेफिनेशन आप हमें कमेंट करके बताएं न्यूट्रिनो क्या है। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ यूज़फुल और रेलिवेंट सीखने को मिला ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप अपने सजेशन भी शेयर कर सकते हैं जो हमें चीज़ों को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।